हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। मतलब किसी भी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन में किसी पर्टिकुलर फिक्स्ड डायरेक्शन में चेंज होना, या फिर इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ मेजर्ड इन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। मतलब इसको अगर आप समझो तो देखो, मान के चलिए कि एक पॉइंट है आपके पास में ए से आपने चलना स्टार्ट किया इस तरीके से, मान लो फिर ऐसे गए, फिर आप यहाँ से गए, ऐसे गए, यहाँ तक गए और फिर यहाँ पे आ गए फाइनली बी पे। करेक्ट। तो आपने ए से बी तक का डिस्टेंस कवर किया है ना, डिस्टेंस बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ए से बी तक का आपने डिस्टेंस कवर किया इस रास्ते से चल के। तो अगर आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहो तो यहाँ पे क्या होगा कि आपने जो भी आपकी पोजीशन थी उस पोजीशन में आपने चेंज किया, वो भी एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में। देखिए फिक्स डायरेक्शन की बात होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि ए से बी तक का अगर फिक्स डायरेक्शन ले तो वो आपका क्या आ सकता है, बिल्कुल आपकी एक सीधी लाइन आ सकती है ये, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। तो मतलब ए से बी की जो सीधी लाइन है वो क्या हो जाएगा, उसके बीच का डिस्प्लेसमेंट। या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ध्यान रखिएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। टू पॉइंट्स कौन से, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जब भी हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं तो हमेशा स्ट्रेट लाइन की बात होती है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन से ज़्यादा छोटा पाथ कोई भी नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए से बी के बीच की बात करूँ और मैं ये बोलूँ कि आपको इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है या शॉर्टेस्ट पाथ बताना है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन ही हो सकता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे अपन ये बता पाएँ या फिर इससे छोटा हम लोग पाथ निकाल सकें। तो आपको क्या करना है कि उनके बीच के शॉर्टेस्ट पाथ या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है, राइट। तो जैसे अगर इस एग्जांपल में देखें, ये वाले एग्जांपल में, तो यहाँ पे देखिए ए पॉइंट है, ए से ऑब्जेक्ट गया बी पे और बी से गया सी पे। तो अगर यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस की बात करें कि ए से सी तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ए से सी के बीच का। और ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्ट पहले कहाँ गया, ए से गया बी पे और बी से गया फिर सी पे। तो यहाँ पे अगर हम लोग डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इतना चला, पहले ए से बी का कितना हो गया 5, फिर बी से सी का कितना हो गया 4, दोनों मिला के कितना हो गया 9। तो ये क्या हो गया, 9 मीटर आपका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर अपन ए से सी के बीच के डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हमको उधर से घूम के जाने की जरूरत नहीं है, अपने को बी से नहीं जाना है। अपने को क्या करना है, ए से सी के बीच की एक सीधी लाइन खींच दो, ये वाला स्ट्रेट लाइन, वो क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पे क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी इज 7 मीटर। मतलब ए से सी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया, 7 मीटर। कोई सा भी पाथ हो, अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है। हम क्या करेंगे, उन दोनों पॉइंट्स, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, उन दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे और स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ आएगी वही आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। करेक्ट। अब जैसे अगर और एग्जांपल है इसका, तो मान लीजिए कि ये एक ए पॉइंट है, ए से आप गए बी पे, ठीक है, और बी से गए फिर आप बिल्कुल सीधा सी पे। तो ए से बी का अगर लेंथ अपन 4 मान लें और बी से सी का अगर अपन 5 मान लें, तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो ए से सी का, तो हम क्या करेंगे, ये वाला एक लाइन खींच देंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एक हाइपोटेनस बन गया। तो हाइपोटेनस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दैट इज 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। इनको जो भी आप आंसर निकालोगे वो आपका ये डिस्प्लेसमेंट का जो है वो वैल्यू आ जाएगी। करेक्ट। सो उसके बाद में अपने पास में नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। जो पॉइंट्स अपने पास में वो है कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसके अंदर आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना है। करेक्ट। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड के साथ में उसका डायरेक्शन भी आपको बताना पड़ेगा। और जैसे डिस्टेंस में हम लोगों ने देखा था कि डिस्टेंस के अंदर क्या होता है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन इसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ज़रूरी हैं। अब उसके बाद में अगर अगले पॉइंट की बात करें तो इट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। देखिए पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तो समझ में आता है कि अगर पॉजिटिव मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले तो पॉजिटिव, और जीरो मतलब चले ही नहीं। लेकिन नेगेटिव की अगर अपन बात करें तो मान लीजिए आप ए से गए पहले बी पे और बी से वापस आप रिवर्स डायरेक्शन में इस तरफ आ गए यहाँ पे सी, तो मतलब आपका जो पहला पॉइंट था ए था, ए से आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में गए ये वाले, लेकिन फाइनली आपका जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, इस तरफ है सी, दैट इज फाइनल पॉइंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। करेक्ट। तो जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आएगा वो नेगेटिव आएगा। अब उसके बाद में ये जो इसका यूनिट होता है, ऐसा यूनिट, वो भी इसका मीटर होता है। जिस तरीके से
डिस्टेंस का होता है उस तरीके से इसका भी मीटर होता है। और उसके बाद में जो CGS यूनिट होती है वो इसकी सेंटीमीटर होती है, मतलब इसके यूनिट जो है बिल्कुल डिस्टेंस जैसे हैं, सिर्फ इसमें डायरेक्शन का फ़र्क होता है। ऑलराइट, सो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।